बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम की बहाली के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। बरियत की दरख्वास्त नए कानून के तहत दायर की गई। अडयाला जेल में समाअत के दौरान वकला ने नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी एहतसाब अदालत में जमा करवाई। इस मौके पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी उमूर और अमली सियासी उमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। बानी पीटीआई के फैसलों के मुताबिक नोटिफिकेशन जलसे के बाद जारी किए जाएंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामला देखेंगे। बानी पीटीआई के फैसलों के बाद उमर अयूब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा दे दिया, जिसे बानी ने मंजूर कर लिया। उमर अयूब का कहना है कि अपोजिशन लीडर के साथ सेक्रेटरी जनरल होना और आईनी मामला देखना मुश्किल काम था। बतौर वर्कर बानी पीटीआई के साथ काम जारी रखूंगा। उमर अयूब और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे के इंतजामात का जायजा लेने संगजानी पहुंचे। उमर अयूब ने जलसे के इंतजामात का जायजा लिया और हिदायत भी जारी की। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है। उमर अयूब और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के लिए संगजानी पहुंचे हैं। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे के पेश नजर मरी रोड और दीगर दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कंटेनर्स को मरी रोड और फैजाबाद फ्लाईओवर पर रखा गया है। जराये के मुताबिक मरी रोड, फैजाबाद और एक्सप्रेस वे को मुमकिना तौर पर आज रात बंद कर दिया जाएगा। पीटीआई को संगजानी के मुकाम पर जलसे के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से एनओसी जारी किया जा चुका। फिर जलसे का शोर है। लोग जानते हैं आपकी मजबूरी अडयाला के कैदी को एनआरओ दिलाना है। वो जलसों से नहीं मिलेगा। हर एक को अपने करतूतों और कामों की सजा मिलेगी। नून लीग के तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई पुरअमन जलसा करेगी तो पूरी मदद करेंगे। 1.25 साल से जेल में हूं। वकूए के 1 साल बाद मुझे 9 मई के केस में शामिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। कहा साबित कर सकता हूं मैं 9 मई को कराची था। साइफर में मेरा नाम था, इसमें मुझे बरी कर दिया गया। मैं इस मुल्क का साबिक वज़ीर खारजा हूं। मैं इस मुल्क से भाग नहीं सकता। प्रोसिक्यूशन अभी भी कह रही है हम 12 तारीख को दलाइल देंगे। प्रोसिक्यूशन के इस रवैये पर मुझे अफसोस है। अगर हम गुनाहगार हैं तो सजा दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि साबिक हुकूमत ने फितना अल ख्वारिज के लिए सरहदें खोली। गुज़श्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। क्रिमिनल्स को हमने जेलों से बाहर निकाल दिया, उनको आजाद कर दिया। उस डायलॉग के नतीजे में हमने खोल दिया बॉर्डर के आए जो चले गए थे टीटीपी पाकिस्तान से, वो वेलकम बैक। 35 से 40 हजार लोग वापस आ गए। Those are the criminals who are headed as commanders, and that's what you've seen now. Resurrection of the terrorism in Pakistan, they are responsible. The government of that time is responsible. Why you engaged Taliban? Why you agreed to release 102 criminals, hardened criminals जो APCS स्कूल में यानी बच्चों को शहीद करने में इन्वॉल्व। ये पॉलिटिकल जो है प्रोसेस हर मुल्क में देखिए यहाँ लेबर गवर्नमेंट आई। वी शुड ऑल रिस्पेक्ट द पीपल्स मैंडेट। लेकिन ये नहीं है कि खुदा के लिए 24वीं मईशत को हम 47वीं बना दें। हम फिर उसका डिरेल करें, कोशिश करें। हम IMF को माध्यता रहें जो कर्जा देंगे ये 13 में ये था कि कर्जा देंगे तो हम आपको वापस नहीं करेंगे। खुदा का खौफ करें। सियासत होती रहेगी, साइकिल आ जाएगी, बारी भी आ जाएगी। एक इकोनॉमी की जो तबाही हुई है और एक तो टेररिज्म के हवाले से। लेकिन गवर्नमेंट इज टोटली डिटर्मिन्ड। मिलिट्री एंड द सिविल लीडरशिप हैज डिसाइडेड एक दफा फिर वो काम करेंगे जो हमने 2014-15 में शुरू किया। इस मुल्क में टेररिज्म का पता कम कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक हो गए। चौधरी शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की हैं। चौधरी शुजात से वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद,
محمد علی درانی اور اراکین پارلیمنٹ نے ملاقاتیں کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ سیاستدان ذاتی مفادات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ قومی رہنماؤں کو سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ قومی ایجنڈا ترتیب دیں۔ افواج پاکستان اور عوام کا دل کا رشتہ ہے، فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو شکست دیں گے۔ پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل سید عاصم منی کا یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ پاک فضائیہ آج ملک بھر میں یوم شہداء منا رہے ہیں۔ پی ایف بیسس پر تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ISPR کے مطابق ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی خصوصی تقریب ہوئی۔ مہمان خصوصی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے خطاب میں کہا کہ پاک فضائیہ کی قربانیاں اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ ہے۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں کراچی میں بھی تقریب ہوئی۔ شہید پائلٹ راشد منہاج شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تم بوریاں ڈالو یا اینٹیں ہم نکالیں گے، پیپلز پارٹی شہر میں بلا تفریق کام کرے گی اور مسائل کو حل کرے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سندھ کے اپوزیشن جماعتوں پر کڑی تنقید، کہتے ہیں وفاق کا حال یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے لیاری ایکسپریس وے نہیں کھول سکتی کیونکہ اپنے اتحادی سے بلیک میل ہوتی ہے۔ ہم بلا تفریق کام کرنا چاہتے ہیں، وہ پتھر ڈالیں، بوریاں ڈالیں، ہم جو ہیں ان پتھروں کو نکالیں گے، بوریوں کو نکالیں گے لوگوں کی خدمت۔ کاش میں نے ایسے کام کیے ہوتے کہ میں افورڈ کر پاتا شارع فیصل پہ گھر بنانا۔ یہ جن لوگوں نے بنائے ان کو پتا ہے، کسی نے لندن میں کچھ بنا لیا، کسی نے کینیڈا میں، کسی نے آسٹریلیا میں۔ یہ سبزہ دیکھیں گے نا یار، یہ مرتضی وہاب نے لگتا ہے اپنے گارڈن میں بلایا، کیونکہ ان کو تو تنقید کرنی ہے۔ ابھی ہم شارع فیصل پہ موجود نہیں۔ کراچی کا بہت ہی غریب علاقہ موری پور، وفاقی حکومت کا تو مجھے حال کراچی سے لیاری ایکسپریس وے نہیں کھول سکتے ہمارے لیے، کیوں؟ کیونکہ کوئی ان کو بلیک میل کرتا ہے کہ ہم آپ کے اتحادی نہیں رہیں گے۔ پرائم منسٹر کو تو راضی کر لیا تھا، لیکن MQM کے ایک ساتھی نہیں مانے۔ تم تو شاید ہیلی کاپٹر میں چلے جاؤ گے، تو خود شارع فیصل کے آس پاس رہتے ہو، جو لوگ یہاں سے ہوتے ہوئے ان کو تنگ نہ کرو۔ MQM والوں کو بھی کہوں گا، بار بار کہتے ہیں نا کہ کراچی کو کچھ نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا۔ بھائی تم وفاقی حکومت کا حصہ، مجھے بتاؤ کہ وفاقی حکومت سے کراچی شہر کے لیے کیا لے کر آ رہے ہو؟ حل صرف وہ ہم کہتے ہیں نا کیا مڑا حل یار، وہ لوگ پروٹیسٹ کھیلتے رہے، وہ دھرنا کھیلتے رہے۔ ہمارا جو کھیل ہے نا وہ خدمت کا کھیل ہے۔ وزارت خزانہ نے وفاق اور سندھ میں ترقیاتی فنڈز کے اجرا پر تنازع کے حوالے سے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال اب تک سب سے زیادہ فنڈ سندھ کو 5 ارب 58 کروڑ روپے دیے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے صوبہ سندھ سب سے زیادہ ترقیاتی بجٹ ملنے کے باوجود شکوہ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ترقیاتی بجٹ ریلیز نہ کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا تھا۔ وزارت خزانہ نے سندھ کو رواں سال کے لیے ریلیز اسٹریٹجی کے تحت فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تحریک انصاف کو فارم 45 پر سٹینڈ لینا چاہیے۔ دستبردار ہونے کا مطلب اس گیم پلان کا حصہ بننا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کو جائز قرار دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں خطاب، کہا چند لوگوں کے ہاتھ میں خزانہ ہے، اس کو بازیاب کرانا سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ نئے ٹرمینل تک مفت شٹل سروس کے باوجود کچھ بس آپریٹرز نے جھوٹے مقدمے درج کرائے۔ سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بعض آپریٹر ذاتی مفاد کے لیے پبلک آفس ہولڈرز پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ٹرمینلز کی منتقلی ہر حال میں یقینی بنائیں گے۔ کراچی سے باہر ٹرمینلز کی منتقلی کا مقصد سڑکوں سے غیر قانونی بس اڈوں کا خاتمہ ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے عدالتی احکامات کی تعمیل کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت سے ٹرانسپورٹرز کو درپیش چیلنجز سے واقف ہے، چاہتے ہیں شہریوں کی تکالیف کا خاتمہ اور ٹرانسپورٹرز کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو۔
आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में इशाया 9 सितंबर को होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में इशाया ऐवान सदर में दिया जाएगा। पीपी क़यादत के पार्लियामेंटेरियंस को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। बैरून मुल्क मौजूद पीपी अरकान को भी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। जहांगीर खान से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा जहांगीर। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में कुछ अहम कानून साजी होनी है, जिससे कबल सियासी जमातों की जानिब से अपने अरकान पार्लियामान को इस्लामाबाद में रोके रखने के लिए उनको एजाज में इशाइये दिए जा रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे वो अरकान सेनेट हैं या वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, उनके एजाज में इशाइया दिया जाना था 8 सितंबर को बरोज इतवार। लेकिन उस हवाले से पार्लियामेंटेरियंस को दावतनामे भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अचानक से अब उस इशाइये की तारीख तब्दील करके 9 सितंबर कर दी गई है और अब 9 सितंबर बरोज पीर को ऐवान सदर में इशाइया होगा। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट और MNAs को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया गया और उनको इतवार के रोज इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। जहांगीर खान आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि सिफारती महाज पर पॉलिसी तसलसल पर वजीर आजम का फैसला। UAE के लिए नामजद सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को नए मुल्क में तैनाती करने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, सफारती महाज पर पॉलिसी तसलसल पर वजीर आजम का ये अहम फैसला है और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए नामजद सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को नए मुल्क में तैनाती का जो था वो ये हुक्म दिया गया है। जराये का ये भी कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात में इस वक्त जो तयन सफीर हैं फैसल नियाज तिरमिजी, उन्हें काम जारी रखने का कहा गया है। इसके साथ साथ फैसल नियाज तिरमिजी को हाल में ही पाकिस्तान का जो यूरोपीय यूनियन के लिए सफीर मुकर्रर किया गया था और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को अब जराये का ये कहना है कि गल्फ ममालिक में ही किसी मुल्क में जो है वो सफीर तैनात किए जाने का इम्कान है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जय शाह के ICC के चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी के साथ राब्ता होता रहता है। चैंपियन ट्रॉफी में शरीक टीमों के बोर्ड्स के साथ भी राब्ते में है। कप्तान का फैसला कोचेज, मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद करेंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ए हवाई।